यह लूसेंट बुक है जो कि आप लोगों का इस लूसेंट बुक का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पर। अभी शुरू करेंगे क्योंकि बिहार पुलिस ऑपरेटर में फिजिक्स और केमिस्ट्री का महत्व वैल्यू है, तो अभी वहीं से शुरू करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री से इस चैप्टर का शुरुआत करते पहले फिजिक्स से करते हैं, जो कि ये फिजिक्स एसएससी में बहुत बार पूछा है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए, एसएससी हो, बीपीएससी हो, पीसीएस हो या किसी भी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए लाभदायक सीरीज। कोई कहता है कि लूसेंट बुक बब्बर बुक है। अगर आप इससे एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये फटाफट रिवीजन सीरीज है। आप लोग को बता देंगे ये लूसेंट का बुक ऑब्जेक्टिव क्या था, फटाफट रिवीजन सीरीज है। फटाफट इसके साथ क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। इस रिवीजन का मतलब है सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर, तो उसके साथ रिवीजन करेंगे। आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले थ्योरी बुक से, तो चलते हैं, बेसी बात नहीं करेंगे। बोलता है पहला चैप्टर है भौतिकी का यांत्रिकी, इसमें बहुत आ जाता है सब। तो पहला क्वेश्चन है समय की मूल इकाई क्या है। तो समय की मूल इकाई सेकेंड होता है, बी नंबर इसका आंसर है, सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है, मतलब बहुत बार प्रश्न पूछा गया, किसी भी प्रकार के एग्जाम आप उठा लो तो बोलता है प्रकाश वर्ष इकाई है। यह किसकी इकाई है, दूरी की इकाई होती है, मतलब ए नंबर, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। तीसरा क्वेश्चन है बल की एसआई यूनिट क्या है। बल की एसआई यूनिट क्या है, तो आप लोग जानते होंगे न्यूटन, बी नंबर सही है। चौथा प्रश्न चलते हैं चाल की एसआई इकाई। चाल को हमेशा किस में मापा जाता है, मीटर पर सेकेंड में, सी नंबर। आप लोग देख भी सकते हैं ये क्वेश्चन किस किस चीज़ में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारसेक इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है, ए नंबर। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, जो कि डी नंबर है। क्या हो जाएगा, डी नंबर। छठा का डी नंबर सही है। सातवां क्वेश्चन आते हैं ल्यूमेन किसका मात्रक है। बोलते हैं ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का, क्या हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन है। सातवां का बी नंबर हो जाएगा। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या, मतलब भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो लैक्स, ज्योति की इकाई लैक्स है, सी नंबर आंसर। 8 नंबर का हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, मतलब पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल दाब की है, क्या दाब, बी नंबर। कैंडला मात्रक है, कैंडला मात्रक है किसका है, ज्योति फ्लक्स का, ज्योतिष प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता, तो कैंडला हो जाएगा ज्योति तीव्रता, डी नंबर इसका सही है। हम इसका ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं, क्वेश्चन का एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर बता रहे हैं। और आते हैं 11, ऊर्जा के एसआई मतलब, फेमस ऊर्जा के एसआई मतलब जूल होता है, चाहे ऊर्जा हो, उष्मा हो या कार्य हो, इन सब का मतलब जूल होता है। और 12वां प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, तो हो जाएगा टेस्ला, ए नंबर। 13 नंबर प्रश्न पर आते हैं हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो आप लोग जानते हैं हर्ट्ज को मापा जाता है तरंगों की आवृत्ति, डी नंबर, आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति, डी नंबर। और 14वां प्रश्न है विद्युत धारा का एसआई मात्रक, आप जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, डी नंबर इसका सही है। 15वां देखिए एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति, फेमस सवाल, डाईऑप्टर, बी नंबर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, ध्वनि की तीव्रता किसे मापी जाता है, आप जानते होंगे जब स्टेडियम में कोई भी मैच होता है क्रिकेट का, तो आप लोग जानते होंगे कि ये ध्वनि डेसिबल, इतना डेसिबल का शोर हो रहा है, डी भी निकला होगा, इसलिए डेसिबल, डी नंबर इसका आंसर है। आप लोग जानते होंगे कि उसमें स्टेडियम में मतलब होता है इतना डीबी से हल्ला हो रहा है, मतलब वही ध्वनि डेसिबल से मापा जाता है, डी नंबर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है लेंस की ऑप्टिकल फाइबर के लिए माप की इकाई क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, इसको हिंदी में बोलते हैं
प्रकाशीय शक्ति, इसका डाइऑप्टर हो जाएगा, डाइऑप्टर। 8वां प्रश्न, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक आप जानते होंगे कूलॉम होता है। क्या होता है? कूलॉम। चलिए सी नंबर हो जाएगा इसका 18वां का। अब 19वां क्वेश्चन आते हैं। 19वां क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई मात्रक है? तापमान को किस में मापा जाता है? तापमान को हमेशा केल्विन में मापा जाता है। एसआई मतलब केल्विन में मापा जाता है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है? तो यह हो जाएगा, आप लोग बताइए, सोचिए क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल से हो जाएगा यह किलोवाट प्रति घंटा। डी नंबर क्या हो जाएगा? किलोवाट प्रति घंटा, क्योंकि हर यूनिट को किलोवाट प्रति घंटा, ये होता है उद्योगों, बड़े बड़े उद्योग है उसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें मापते हैं। 21वां प्रश्न देखिए, कहता है यह संवेग का एसआई मात्रक। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? हो जाता है संवेग का एसआई मात्रक, बताइए। इसका हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। बी नंबर एक है इसका। 22वां क्वेश्चन पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए आप लोग। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, गलत है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। एस्ट्रॉन्ग लंबाई की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। कौन सा सही नहीं है? तो हम मेरे ख्याल से ये तीनों सही है, बी सी डी सही है, लेकिन ए नंबर जो दिया है प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, ये दूरी की इकाई है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 23 पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊर्जा की इकाई कौन सा नहीं है? देखिए इसमें जूल है, किलोवाट घंटा है, कैलोरी है, लेकिन न्यूटन तो बल का इकाई होता है ना, न्यूटन। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। 23 पे आते हैं। दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? दीप्त तीव्रता को मापने के लिए इकाई क्या है? तो दीप्त तीव्रता को मापते हैं कैंडला से। बी नंबर 24 का बी नंबर हो जाएगा। 25वां प्रश्न पे आते हैं। ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को देखिए यहाँ बात घुमा दिया है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में 2024 में, बोल रहे हैं ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण बोलो, उसका आवाज़ बोलो, डेसिबल। 25 का ए नंबर हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो आप लोग जो जानते होंगे कि ओम मीटर। डी नंबर 26 हो जाएगा, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, डी नंबर। 27वां प्रश्न पे आते हैं। किए गए कार्य की इकाई क्या है? देखिए कार्य की इकाई क्या है, बताए थे जूल। चाहे ऊर्जा हो या ऊष्मा हो या कार्य हो, उसका इकाई जूल होता है। तो 27 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 28 पे आते हैं। वाट की इकाई क्या है? वाट। वाट मतलब शक्ति, डी। और अगला प्रश्न देखिए, त्वरण का एसआई मात्रक। आप लोग जानते हैं त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मापा जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 29 का। 30वां प्रश्न पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएँ समान होती है? मतलब किन दो राशियों की विमाएँ समान होती है? कार्य और बल आघूर्ण सही है, पहले नंबर सही है। कार्य और बल आघूर्ण की विमा दोनों सेम होती है। अगला प्रश्न देखिए, बोलता है इसमें मिलान चिन्ह है, मतलब भौतिकी राशि को इकाई के साथ मिलान कीजिए। पहला नंबर दूरी। दूरी मिल जाएगा, किससे मिल जाएगा दूरी? प्रकाश वर्ष से। मतलब यहाँ दिया है ए का 3, देख लीजिए। बी का मतलब पदार्थ की मात्रा का 1 मोल। विद्युत आवेश की मात्रा हो जाएगा कूलॉम। सी का 2। डी ऊर्जा को मापा जाता है किलोवाट। डी का 4, देख लीजिए। आते हैं अब 32वां प्रश्न पे। इसमें भी मिलान करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए बहुत आसान है। त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 4, ए का 4 हो जाएगा। मतलब ए का 4 कहाँ है? डी नंबर में ए का 4। बल का हमारे पास न्यूटन। बी का 3। कृत्य कार्य को, सी हो जाएगा जूल। कार्य मतलब जूल। और आवेग को मापा जाता है न्यूटन मीटर में, 2। डी का 2 हो गया। 33वां प्रश्न, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? 33वां नंबर देखिए,
क्या बोल रहे हैं, ये हो जाएगा प्लैंक के अचर में कोणीय गति, ये जो कोणीय गति ये 80 नंबर, 33 80 नंबर इसका आंसर होगा। दूसरा देखिए, लकड़ी, एक लड़की झूले पर बैठी बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल। बहुत प्रश्न है ये, दैनिक जीवन में भी आप लोग देखते होंगे। अगर आप झूला झूल रहे हैं तो अगर आप अचानक उस पर उतर जाते हैं तो उसका दोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 34 का ए नंबर कम हो जाएगा। 35 पे आते हैं, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत प्रश्न आसान है। अगर कोई चीज़ घूम रहे हैं उस पर आप अचानक आके बैठ जाएंगे तो उसका घूर्णन गति कम हो जाएगा। ये नंबर 35 से देखिए, यही सब क्वेश्चन घुमा के पूछता है, दैनिक जीवन से लगा हुआ है सब, आप लोग ऐसे रोज करते होंगे। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी क्या गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगा, नहीं, इसका आंसर हुआ 36 का, उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। सी नंबर हो जाएगा, वेग को 2 गुना करेगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। 36 37वां 50 क्वेश्चन आज करेंगे। 50 क्वेश्चन टारगेट रहेगा, करीब 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ 15 मिनट। और इससे आप लोग का रिवीजन इतना मजबूत हो जाएगा ना, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाड़ देंगे। ये रिवीजन है, फटाफट रिवीजन। इस क्लास का मतलब एक्सप्लेन करना ना है, आप लोग का सिर्फ रिवीजन। आप कहीं भी जा रहे हैं तो 15 मिनट क्लास देख सकते हैं। तो आते हैं 37वां प्रश्न पे, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर नहीं। गलत है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ये आप लोग जानते होंगे कि चंद्रमा पे जाते हैं तो द्रव्यमान वही रहता है, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है लेकिन भार बदलता है। द्रव्यमान कहता है कि उसका कहीं में नहीं वो स्थिर रहेगा, वो कहीं भी नहीं द्रव्यमान बदलेगा, चाहे आप उसको किसी भी ग्रह पे ले जाओ। चलिए इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा कि द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार जबकि परिवर्तनीय होता है, बदलता रहता है जगह जगह पर। 38वां प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन का प्रथम विषायक गति है। न्यूटन का गति का प्रथम, ए नंबर 38 का ए नंबर। आप लोग जानते होंगे कि बोल रहा है अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो कार्य करते रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, अगर बोलता है कि न्यूटन का बाह्य बल किससे संबंधित है, तो न्यूटन के प्रथम गति से। बाह्य बल अंदर की बल ना है, घुमा क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए आप लोग इससे बच्चे कि बाह्य बल है, इसमें बाहर का बल लगता है। 39वां प्रश्न पे आते हैं, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बी नंबर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है, हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, नहीं गलत, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। हाँ, तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, सी नंबर इसका सही है। 41वां प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखिए विपरीत प्रतिक्रिया तो न्यूटन का तीसरा नियम है, सब लोग जानते होंगे, खुल्लम खुल्ला, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बच्चा भी जानता होगा कि अगर हम किसी को थाप भी मारते हैं तो हमारे हाथ पर उल्टा प्रतिक्रिया होता है। 42वां प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, मतलब जल में तैरना, ये भी न्यूटन के तीसरे नियम से। जल में आप तैर रहे हैं, कैसे तैर रहे हैं आप जान रहे हैं, आप जल में अपना भार लगा रहे हैं, आप उस पर भार लगाए तो वो भी आप पे भार लगाएगा, मतलब बात उल्टा हो जाता है। यहाँ पे बोला कि बाबूजी आप हम पे भार लगा रहे हैं, हम भी आप पे भार लगाएंगे, आपको ऊपर फेंक देंगे।
चलिए एक 43वां प्रश्न देखते हैं। कहता है कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर सकता। यह कथन किसका? यह न्यूटन साहब का है। न्यूटन 43 का ए नंबर। इतना हल्का प्रश्न पूछता है, आप लोग बेकार में डरते हैं। देखिए इसी बुक से पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, एग्जाम का लेवल क्या रहता है। बल की परिभाषा आती है, देखो बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से आते हैं, तो गति के पहले नियम से। 45वां प्रश्न है और 6 प्रश्न बचा है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधे रेखा में विराम या वो एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ये देखो बोलते परिवर्तन का विरोध, ये जड़त्व का नियम है। बी नंबर 45 का बी नंबर। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 46 का ए नंबर। इतना हल्का प्रश्न है। आते हैं 47 पे। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा लगे घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। डी नंबर। देखिए हम डायरेक्ट इसका आंसर बोलेंगे, ये नहीं होगा कि आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर। हम तो फटाफट रिवीजन का बात बोल रहे हैं, रिवीजन वाला क्लास है। तो घोड़े द्वारा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, डी नंबर आंसर है। 48 है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये न्यूटन का पहला नियम है। क्या न्यूटन का पहला नियम है? आप लोग जानते होंगे अगर बस अचानक रुक जाता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ये न्यूटन का पहला नियम है जो कि क्या होता है, बोलता है न्यूटन का जड़त्व का नियम है गति का नियम। मेरा शरीर गति में है लेकिन बस अचानक रुकता है तो वह विरोध करती है, इसलिए वह आगे की ओर झुक जाता है। 49वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में रॉकेट का सिद्धांत किस पर आधारित है? रॉकेट का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो रॉकेट का सिद्धांत गति का संरक्षण नियम पर आधारित है। सी नंबर 49 का। 50 हो जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। क्या हो जाएगा ये आशंका कारण? ये हो जाएगा विराम का जड़त्व, क्योंकि अचानक चलना, उसका शरीर विराम की अवस्था में, तो विराम का जड़त्व सी नंबर। तो आज 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं भाई लोग, आगे रोज रिवीजन होगा इसी तरह। हम बोलते हैं इस बुक से अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप किसी भी कंपटीशन को फाड़ देंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि यही बुक ब्रह्मास्त्र है। अब आगे का वीडियो कल लाएंगे। थैंक यू।